नमस्कार, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल भटनागर जी, बहुत ही पुराने ज्योतिषाचार्य और काफ़ी अच्छे टीचर हैं ज्योतिष के। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा-सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, जैसे कि यूट्यूब चैनल के थ्रू सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष का कार्य हम लोग कर रहे हैं और ज्योतिष के ज्ञान को सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मैं अपनी 15 वर्ष की आयु से कार्य कर ज़रूर। रहा हूँ, मगर मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिला वो आफ्टर द जब रेड बुक को हमने कंसिडर किया, जी, तो उसके बाद जो कुछ मन में प्रश्न थे, तब इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज़ें जो हमारे जीवन में घट रही थी, उसके पीछे का एग्ज़ैक्टली कारण क्या था? वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो करियर मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया। ऑल इंडिया फेडरेशन से अब से 20 साल पहले कोर्स किया, गोल्ड मेडल भी मिला मगर सैटिस्फैक्शन नहीं मिला कंप्लीटली। देन फिर रेड बुक को स्टार्ट किया, जो मन में एक प्रश्न थे कि जो प्रेडिक्शन मुझे और उस वक़्त के एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी, तो वो प्रेडिक्शन सही क्यों नहीं हुई? जी, क्या कारण है? मैं अपनी महादशा का वेट करता रहता था कि ये महादशा आने वाली है, 17 साल की है, बहुत अच्छा जाएगी। मगर वो 17 साल बीत गए, हुआ कुछ नहीं। अब समझ में नहीं आया कि इसके पीछे कारण क्या था, मगर जब लाल किताब के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया, थोड़ा-सा टिपिकल ज़रूर है, मगर अगर आप एक अच्छे मन के साथ उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली ईश्वर आपकी मदद भी करता है और आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो रेड बुक के थ्रू जो है हमें हर चीज़ का आंसर प्रॉपर वे मिल गया कि अगर ये घटना घटी तो क्यों घटी? सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो क्यों है? तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली टेस्ट किए इसकी रेमेडीज़ को। रेमेडीज़ करने के बाद लगा कि हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। तो उससे विश्वास बढ़ा। देन फिर मैंने इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और कोशिश करी कि लोगों तक ये सब जानकारी पहुँचाई जा सके। मैं बता दूँ कि राहुल सर का जो है यूट्यूब चैनल भी है और हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। तो आज का सवाल है सर कि आजकल लोगों को अपने करियर में बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, उतार-चढ़ाव देखना पड़ता है या रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं लोगों के, चाहे वो अपने स्पाउस हों, चाहे फैमिली मेंबर्स हों। तो क्या वजह है इसकी? कौन-सा वो ग्रह है जो इन सब पे इम्पैक्ट डालता हो? देखिए वैसे तो हमारी हॉरोस्कोप में 9 प्लैनेट्स अपना-अपना रोल प्ले करते हैं और अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंस कौन-सा प्लैनेट रखता है, जी, तो 9 के 9 ऑल दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। बट अगर 9 में भी मेरे से कोई ये पूछता है कि किसको ज़्यादा ठीक रखना ज़रूरी है और क्यों? तो जी, उसमें हम बात करेंगे मार्स की, मंगल की। अब मंगल क्यों? क्योंकि मंगल का सीधा कनेक्शन हमारे करियर से भी है, हमारे रिलेशन से भी है, जीवन में हमारी सुखों से भी है। क्योंकि मंगल क्या है? हमारे भाई-बहन, हुँ, हमारे रिलेशन। मंगल कैरियर क्यों है? क्योंकि जब हम काल-पुरुष कुंडली की बात करते हैं, तो हमारी चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब, दोनों के अंदर ही हमारी कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, वो काल-पुरुष कुंडली पर बेस्ड होते हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखते हैं, वो समझते हैं काल-पुरुष कुंडली क्या होती है या लाल किताब को थोड़ा समझते हैं, तो वो समझ जाएँगे। जी, अब आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि मार्स का कैरियर से कनेक्शन क्यों है? कैरियर के लिए 10th हाउस है, 10th हाउस किसका है? सैटर्न का। 10th हाउस में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कौन-सी राशि आती है? मकर। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यानी कि शनि ने मंगल को अपने घर में उच्च का स्थान दिया। तो कर्म भाव के अंदर मंगल जब उच्च के होंगे, तो उनका कनेक्शन कैरियर से हो जाए। जिन लोगों का कुंडली में मंगल खराब होगा, केवल मार्स अकेला अगर कुंडली में खराब है, तो आप समझिए आपकी कुंडली के 5 प्लैनेट जो हैं वो खराब हो गए। हुँ, अब 9 में से मार्स के अलावा 5 प्लैनेट जब खराब हो जाएँगे, तो बचा क्या? अब वो जो बाकी बचे हैं बेचारे वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे, तो ऐसे में व्यक्ति जो है लाइफ़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम डेफ़िनेटली फ़ेस करता है। क्यों करता है और कौन से प्लैनेट खराब होते हैं इस बात को समझिए। मार्स जब खराब होगा
तो मून, वीनस, मरकरी, राहु, केतु ऑल आर गिविंग बैड रिजल्ट। व्हाई? जब मार्स खराब होगा तो सीधा सा इंडिकेशन है मार्स खराब होने के कि जातक के अंदर एक चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, गुस्सा ये देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि 80 टू 90% लोगों के साथ ये समस्या रहती है। कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि सामान उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया। और कुछ लोग थोड़ा-सा मन ही मन किलसते रहते हैं। जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा किलसता रहता है ये व्यक्ति, चिड़चिड़े हो या जाते चुप नहीं रहता है, चिड़-चिड़ करता है। दैट इज़ मीन्स कि उसका मार्स खराब है। खराब है। ओके। और यू विल सरप्राइज़ कि 90% लोगों के चार्ट में मार्स खराब होता है। ओके। अब आप ये समझिएगा कि आपका ठीक है या खराब है, वो बात की बात है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रूल टू चेक द मार्क्स। मार्क्स के बारे में स्पेशल जब हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक द मार्क्स, कि इफ द मार्क्स इज बैड और नॉट, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जब अपने चार्ट को आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई ना कोई रूल तो अप्लाई हो ही रहा है। तो मार्क्स बैड हो गया। अब मार्क्स जब बैड हो गया तो बाकी खराब हो गई। व्यक्ति में गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। गुस्से चिड़चिड़ेपन में व्यक्ति करेगा क्या? उसकी भाषा खराब होगी। जी। जब भाषा खराब होगी तो आपकी भाषा क्या है? आपकी जो वाणी है वो क्या है? मरकरी। जी। मरकरी बिकम बैड, राइट? जब आपकी भाषा खराब होगी तो आपका लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ वाद-विवाद बढ़ेगा, तो मन परेशान होगा। मन क्या है? मून। मून खराब, मरकरी खराब, तो वीनस ऑटोमेटिकली खराब। तो पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या चलती रहेगी। अब लोग समझ नहीं पाते हैं बेसिकली। कई लोगों की मैरिड लाइफ सो-सो चलती रहती है, सोचते हैं कि शायद ठीक है। तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हैपीली मैरिड लाइफ होती क्या है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत है। अदरवाइज़ अगर चल रहा है तो चल रहा है। इसी के साथ ही राहु और केतु, तो मार्स जब कुंडली में खराब होता है तो राहु खराब हो जाता है, क्योंकि राहु क्या है? आपको पता ही होगा, हाथी। मंगल क्या है? महावत, जो हाथी को कंट्रोल करता है। अब जो महावत है वो खुद ही कुंडली में खराब बैठा हुआ है, तो वो राहु जो है, हाथी जो है, बेलगाम हो गया। रहेगा। राहु बेसिकली कारक क्या है? जेल खाना, पुलिस खाना और पागल खाना। राहु को क्या कहा गया है? जेल खाना मीन्स कोर्ट कचहरी। जी। डिपेंड करता है कुंडली के किस हाउस में और किस तरह के योग हैं, तो जेल भिजवाता है वो राहु है। हम्म। पागल खाना मीन्स बीमार ना होते, क्या कहा गया किताब में? बीमार ना होते हुए भी जातक को पागल खाना पहुंचा देगा। यानी कि जिस साल कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे कि वर्ष फल के अंदर जब वो कॉम्बिनेशन आएंगे, सब कुछ ठीक चलते हुए भी कोर्ट कचहरी के दर्शन हो जाएंगे 100%। और जब वो रूल मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने चार्ट में चेक कीजिएगा। जिस साल वर्ष फल में आ रहे होंगे, आप देखेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, आराम से बैठिएगा। अचानक कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटेगी। और होता है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, किसी से एक्सीडेंट हो गया, कोर्ट कचहरी के दर्शन हो गए। या आप ही ने किसी को गलती से हिट कर दिया। हम्म। तो इंसिडेंट कुछ भी हो जाए, अचानक चलते-चलते प्रॉब्लम आ जाएँगी। अब राहु जब कुंडली में खराब हो जाएगा, मंगल खराब, राहु खराब, केतु खराब। केतु खराब, केतु क्या है? औलाद का कारक, यानी कि औलाद से संबंधों में भी मधुरता नहीं देखने को मिलती। मंगल ज़्यादा खराब है, केतु भी कुंडली में अगर खराब बैठा हुआ है, तो ऐसे में औलाद कहना नहीं मानती, नालायक होती है या औलाद सेट नहीं होती। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जब मार्स कुंडली में खराब होगा, तो जिस हाउस में वो बैठा होगा, उस हाउस का रिजल्ट आप जस्ट लाइक ए राहु वहाँ पर प्लेस्ड है, इसके अकॉर्डिंग चेक करें। यानी कि आप मंगल के रिजल्ट मत देखिएगा। आप देखिएगा कि राहु अगर इस हाउस में बैठा है तो उसके क्या रिजल्ट आएँगे, वो ही रिजल्ट खराब मंगल के देखने को मिलेंगे। यानी कि जब मंगल खराब हो जाएगा तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। तो आप ये मानिएगा कि आपकी कुंडली में 2 राहु बैठ गए। एक ओरिजिनल राहु जहाँ बैठा है, दूसरा जहाँ मंगल बैठा है वो भी। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे कि जी, जी। मार्स ने अकेले ने पूरे चार्ट की ऐसी-तैसी कर दी। मार्स कितना खराब है ये डिपेंड करता है कि जितने रूल उस पे बैठते हैं खराब करने वाले,
कितने अप्लाई हो रहे हैं, 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल। अब किसी कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति भी है, मंगल बुध केतु की युति भी है, मंगल खुद भी आपका 4 या 8th हाउस में बैठा है, तो वो डिपेंड करता है कितना खराब होता चला गया। जितना ज़्यादा खराब होगा, कई लोग आपने देखा होगा गुस्सा आने पर एकदम सामान उठा के फेंक देना या सामने वाले के हाथ छोड़ देना, इस तरह के लोग होते हैं। देखे होंगे लाइफ में जनरली हम लोग देखते हैं, ये सब बैड मार्क्स। बृहस्पति खराब हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति गुस्सा करता होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, ऐसे व्यक्ति की समाज में इज्जत नहीं होती। और जो जुपिटर क्या है, वो हमारी इज्जत शोहरत। ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे नहीं रखता, उसके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता, दैट मीन्स किस्मत भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो यहाँ पर मार्स की इम्पोर्टेंस आप एक बात और से समझ सकते हैं कि हमारे सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, बताइए। 7 डेज। सारी जो 7 दिन हैं वो किसके ऊपर बने हुए हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, चंद्र, सोमवार, ठीक है, इस तरह। अब इनमें हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक परंपरा बना रखी है मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं आपको मार्स की, कि मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की एक परंपरा बना रखी है। अब ये बताइए कि बाकी और डेज को उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, केवल मंगलवार को क्यों तय किया? अंडरस्टैंड? क्योंकि होता क्या है कि आज आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं। आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं और ऐसे जीवन को बर्बाद करती हैं, तो इसको ठीक कैसे रखा जाए? अब ये बात आपकी समझ में आ गई, मगर आपकी आने वाली जो जनरेशन है, आप उनको कैसे समझाओगे? आपकी ये चिंता हो गई कि चलो मुझे समझ में आ गया, मैंने मार्स को ठीक कर लिया अपने इस प्लान्स को ठीक कर लिया, मगर मेरे आगे जो जनरेशन आ रही है, उसको मैं कैसे गाइड करूँ? तो आपने एक परंपरा बना दी कि ये काम आपने जीवन भर करने हैं, हमारे यहाँ की ये परंपरा है। मंगलवार को मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, वहाँ लोगों में बाँटना है। तो हमें पता नहीं है, मगर हमें पता है कि हमारे यहाँ सब करते आ रहे हैं और पेरेंट्स ने कह दिया आज मंगलवार है, मंदिर चले जाना, प्रसाद चढ़ा के आना। यही होता है। आज मंगलवार है, फ़ोन करके स्पेशल बोलते हैं, मंगलवार है, प्रसाद चढ़ा के आ जाना। क्यों? ताकि मार्स को ठीक रखा जा सके। तो मार्स को ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग आज के समय में राहु, केतु और शनि के पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी आ गया, लोगों के फ़ोन भी आते हैं ना, कहते हैं जी मेरी राहु की महादशा चल रही है। अच्छा, कह जी मेरी वो केतु की अंतर्दशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। अरे शनि, राहु, आपको एक चीज़ बताएँ, शनि की जब साढ़े साती चलती है, तो वहाँ भी हम कुछ रेमेडीज़ मार्स के थ्रू ठीक करके करते हैं। तो बेसिकली हमें राहु, केतु, शनि को इतना ज़्यादा कंसिडर ना करके सबसे पहले मार्स को कंसिडर करें। आप इसको अगर ठीक रख लेंगे, तो आपके बाकी प्लैनेट मेजर इफ़ेक्ट नहीं देंगे। तो करियर में ग्रोथ, अपने रिलेशन, देखिए एक चीज़ समझिए, आप हैं, आपके रिलेशन सब जगह अच्छे हैं, आपके एक फ़ोन पे 50 लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। तो आपकी स्थिति अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप कहीं भी होंगे तो आपके कॉन्फिडेंस होगा कि मैं फ़ोन करूँगी, अभी 10 लोग आ जाएँगे, विदिन अ 10 मिनट। तो वो क्या है, आपका रिलेशन। आपको पता है मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, हो सकता है इसमें मुझे प्रॉफ़िट और लॉस हो, मन में एक डर है। बट आपने काम स्टार्ट किया, आपको पता है कि अगर हो सकता है कि मैं यहाँ पे लॉस में जाऊँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए 20 लोग खड़े हैं। 20 लोग कौन है? आपका रिलेशन। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए। अंडरस्टैंड? हाँ, तो हम कैसे देख सकते हैं कि मार्स हमारा ठीक है, नहीं है, या फिर इसके क्या रेमेडीज हो सकती देखिए, वैसे तो स्पेसिफिक तरीके से देखने के लिए कि हमारा मार्स कुंडली में कितना खराब है,
मैंने आपको एक चीज आज स्टार्टिंग में बताई थी कि 90% लोगों का मार्क्स खराब होता है, ये ठीक है। इसकी बात तो हम अलग करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप खराब मान के चलिए, ठीक है। अब खराब मान के चलिए। अब आपको ये समझना है कि विदाउट चेकिंग एनी हॉरोस्कोप हाउ कैन वी करेक्ट इट, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ये अपना एक मानना है, ये जो भी लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि उनको 2-3 काम अपनी लाइफ में ज़रूर करने चाहिए। क्या? नंबर 1, एक तो 3 मेटल की रिंग। अब 3 मेटल की जो रिंग है, इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इन तीनों को 40% गोल्ड ले लीजिए, 30% सिल्वर, 30% कॉपर। इन तीनों को मेल्ट करके ढलाई वाला छल्ला, यानी कि जो सुनार होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके लैंग्वेज में बोलते हैं ढलाई वाला छल्ला, वो छल्ला बनवा के, रिंग बनवाकर अपने राइट या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अवश्य पहन लेना चाहिए। लोग पूछते हैं कि सर मुझे कोई स्टोन बता दीजिए। मोस्टली लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं, सर स्टोन बता दीजिए। स्टोन की जगह मैं उनको पहले कहता हूँ कि आप ये रिंग पहन लो, स्टोन इसके बाद पहनिएगा, राइट? एक सिल्वर का स्क्वायर पीस आपने पॉकेट में रखिए, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, राइट? दूसरा, डेली जो है आप बर्ड्स, पक्षी जो आते हैं, उनको कुछ ना कुछ मीठा डालते रहा करें। व्हाटएवर, जो भी हो, रोटी है, बिस्किट है, उसमें गुड़ लगा, रोटी में कुछ चीनी वगैरह मिला के कुछ भी मीठा डालते रहा करें, कहीं भी डालें, घर की छत को छोड़कर। ये नियम मंगलवार को जो प्रसाद चढ़ने की परंपरा है, उसका पालन करें। तो ये कार्य करते हैं तो मार्स कुंडली में कितना भी खराब होगा, वो धीरे-धीरे करेक्ट होता चला जाएगा। और आप महसूस करेंगे कि ये कार्य आप जीवन में अपना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो गुस्से का लेवल है, वो कहीं न कहीं कम हो डाउन जाएगा। होता दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आप बिना कुंडली को चेक करे कर सकते हैं। अब अगर ज़्यादा खराब है, तो फिर आपको स्पेसिफिक क्या रेमेडी पे जाना है, वो डिपेंड करता है मार्स कुंडली के किस हाउस में प्लेस्ड है और वर्षफल में उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि रेमेडीज़ कैसे की जाती है? वर्षफल प्लस बर्थ चार्ट। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें क्या हमने पहनना है, क्या हाथ में पहनना है, क्या चीज़ें नहीं करनी जीवन में, क्या करने हैं, वो कामों को समझना है। और वर्षफल के अकॉर्डिंग वो जहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ैक्टली क्या रेमेडी करनी चाहिए, वो कर लें। तो अकॉर्डिंग टू वर्षफल चलते रहें, सीधा-सा कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों के पास चार्ट है, मेरा मानना ये है कि लाइफ़ के अंदर वो बहुत बड़ी समस्या अगर किसी साल आने भी वाली है, पिता को कष्ट आने वाला है, तो आप उस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर समय रहते उसकी रेमेडी कर लें। करियर में अभी मैं आपको बताऊँ कि पिछले अ, 1 महीने के अंदर कम से कम 10 से 15 चार्ट ऐसे आए, जिनके अंदर एक प्लैनेट की पोज़ीशन सेम जैसी थी, जैसे कि मून 10th हाउस। अब मून 10th हाउस में जिनके भी था, उन सबके साथ एक घटना घटी। मेरा पहला प्रश्न उनसे यही था, मैंने कहा आपको इस साल पैसे की दिक्कत रहेगी, पैसा आएगा नहीं। अब जब ये बात उनको कही गई, क्योंकि जनरली जब मैं किसी से बात करता हूँ, तो वो अपने क्वेश्चन मेरे को बताएँ, मैं मना कर देता हूँ। मैं कहा पहले आप हमारी सुनिए, फिर आपकी सुनी जाएगी, ठीक है? तो आज इस बार आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो वो व्यक्ति न्यूज़ीलैंड में था, 4 साल से जॉब कर रहा था, वेल क्वालिफ़ाइड था। उसके साथ घटना क्या घटी, उसका वर्षफल स्टार्ट हुए 2 महीने हो चुके थे, उसको नौकरी से निकाल दिया। दूसरे का प्रश्न था कि मैंने कहा पैसा नहीं आएगा, कहने लगा हाँ जी, मैंने गुस्से में आके नौकरी छोड़ दी। अब घटना क्या घट रही है, आप बात को समझिएगा, या तो हटा दिया या छोड़ दी, कुछ भी हुआ हो, मतलब जॉब नहीं रही, नहीं रही तो पैसा नहीं आएगा। तो प्लैनेट्स जिस साल जो अपना इम्पैक्ट देने वाले हैं, उसको अगर आपने स्टार्टिंग में समझ लिया, यानी कि आपका जो वर्षफल आ रहा है, उससे 15-20 दिन पहले समझ लिया, तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो राहुल सर, हमें काफी मजा आया आपके नए नए कॉन्सेप्ट्स को सुन के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बाकी अब हम विदा लेते हैं राहुल जी से, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार।